जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम जनरल नॉलेज का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं और जो भी टर्म आते हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर और ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर डाल के कमेंट करेंगे। इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि हमको कितने जनरल नॉलेज की जानकारी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, जॉन एफ कैनेडी कौन? जॉन एफ कैनेडी कौन थे? ठीक है, जॉन एफ कैनेडी वाज। तो ऑप्शन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि मतलब वो जो यूएसए के प्रेसिडेंट में से एक बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, या बी द फर्स्ट रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट, या पहला रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट थे, या सी राइटर ऑफ वाई इंग्लैंड स्लेप्ट एंड प्रोफाइल इन करेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो क्या थे? पहला मोस्ट पॉपुलर माने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। ठीक है, और फर्स्ट रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट भी थे, और राइटर ऑफ वाई इंग्लैंड स्लेप्ट एंड प्रोफाइल इन करेज के राइटर भी थे, और डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, मतलब जो जेसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, उनको सूली पे कब चढ़ाया गया, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है 4 BC, ऑप्शन बी है 4 AD, ऑप्शन सी है 20 AD, और ऑप्शन डी है 1 AD। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो मतलब जीसस क्राइस्ट थे, उनको 20 AD में क्या किया गया था? क्रूसिफाइड कर दिया गया था, सूली पे चढ़ा गया था। जो हम लोग देखते हैं ना, ये सिंबल ऐसे, तो इस पे ही उनको यहाँ पे लटका के और कील से ठोक दिया गया था, यहाँ पे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इज लोकेटेड एट, मतलब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कुन्नूर। कुन्नूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, और ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, सिचुएटेड एट या लोकेटेड एट बेंगलोर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झरिया। झरिया एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? इज फेमस फॉर। तो ऑप्शन है स्पोर्ट्स गुड्स, ऑप्शन बी है कॉपर माइंस, ऑप्शन सी है कोयल माइंस, और ऑप्शन डी है गोल्ड माइंस। तो जो झरिया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस लिए फेमस है? स्पोर्ट्स के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं उसके लिए, या कॉपर माइंस के लिए, या कोयल माइंस के लिए, या गोल्ड माइंस के लिए। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो झरिया है वो किस लिए फेमस है? कोयल माइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोयले की खदान है। ठीक है, इसलिए ये फेमस है, और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नालंदा इज लोकेटेड एट, ये जो नालंदा है, ये किस लिए फेमस है? तो ये किस लिए फेमस है? नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है नियर पटना बिहार, और ऑप्शन डी है नियर भोपाल मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये जो नालंदा है, ये कहाँ पे है? पटना के नियर है, जो पटना कहाँ बिहार की राजधानी है। ठीक है, सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो NBRI है, मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है चेन्नई तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है बेंगलोर कर्नाटक। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मदर टेरेसा रिसीव द मगसस्य अवार्ड इन 1962 इन द एरिया, मतलब मदर टेरेसा को मगसस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मतलब उनको मिला था कौन सा अवार्ड? मगसस्य अवार्ड। तो वो कब मिला था? 1962 में। तो ये पूछा जा रहा है कि 1962 में उनको जो मगसस्य अवार्ड दिया गया था, वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ऑप्शन ए है कम्युनिटी लीडरशिप, ऑप्शन बी है पब्लिक सर्विस, ऑप्शन सी है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डी। उनको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मगसस्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1962 में, 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब जो बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं, डेट आर बीइंग टैप्ड, जो कि अभी टैप्ड हो गए हैं, विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसके पास है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है वाटर पावर, ऑप्शन बी है वाइंड पावर, ऑप्शन सी है सोलर पावर और ऑप्शन डी है बायोमास पावर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, ऑफ द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब जो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट पोटेंशियल किसके पास होता है, तो सोलर के पास होता है, ठीक है, सोलर पावर के पास। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिसाइल पृथ्वी एम्स, जो ये मिसाइल है इसका नाम क्या है, पृथ्वी, तो इसका एम्स पूछा जा रहा है कि, तो ऑप्शन है टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिजीनियसली बिल्ट हीट शील्ड, ऑप्शन बी है टू हिट टारगेट विदाउट द हेल्प ऑफ द एयर फोर्सेस, और ऑप्शन सी है टू डिफेंड ए लार्ज इंस्टॉलेशन लाइक ऑयल फील्ड एक्सेट्रा अगेंस्ट इनेमी अटैक, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का कि जो पृथ्वी मिसाइल है इसका क्या एम्स है। तो इसका क्या एम्स है कि बिना एयरफोर्स के सहायता से ये टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। मतलब एयरफोर्स क्या करती है, अपने प्लेन में पेलोड करके और फिर टारगेट बनाती है मिसाइल से, ठीक है। और लेकिन ये पृथ्वी क्या है, मतलब पृथ्वी से ही बिना उसको फाइटर प्लेन में पेलोड किए पृथ्वी से ही इसको हम कहीं भी टारगेट कर सकते हैं इसका यूज करके, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पृथ्वी, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट, जो माइक्रोफोन होता है हम लोग उसका यूज मतलब किस लिए करते हैं, किस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। तो माइक्रोफोन क्या करता है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। तो ये क्या कर रहा है, जो मेरा साउंड है, साउंड है उसको क्या कर रहा है, किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो हमारा साउंड वेव है, हमारे माउथ से जो साउंड वेव निकल रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ वायर वो क्या जाके स्टोर हो जा रहा है स्टोरेज डिवाइस में। तो समझ में आया कि माइक्रोफोन का क्या काम है, मतलब इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं कि ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, कौन, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वाज इंडियाज फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, ये क्या थे, भारत के प्रथम ऐसे इंसान थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में। तो ही वाज डैश कॉस्मोनॉट टू बी इन स्पेस इन द वर्ल्ड, तो पूछा जा रहा है कि वो कौन से अंतरिक्ष मतलब कॉस्मोनॉट्स थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है, पूरे दुनिया में उनका पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 139th, ठीक है। ये कौन थे, 139th कॉस्मोनॉट्स थे जो क्या किए थे, स्पेस में गए थे पूरे विश्व में। और भारत के कौन थे, ये भारत के फर्स्ट मैन थे टू गो इनटू द स्पेस, ठीक है। और ये मतलब कहाँ के थे, तो ये एयरफोर्स में क्या थे, स्क्वाड्रन लीडर थे, इंडियन एयरफोर्स में वो स्क्वाड्रन लीडर के रैंक पे थे। और वो क्या गए थे, पहले इंसान थे जो स्पेस में गए थे भारत के। और पूरे वर्ल्ड में वो कौन थे, 139th कॉस्मोनॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिलोलॉजी इज द, फिलोलॉजी है ये क्या है, एक मतलब ब्रांच है जिसमें किसी चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें किस चीज़ का मतलब फिलोलॉजी इज द, ये क्या है, फिलोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिर ऑप्शन है स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ मसल्स, ऑप्शन सी है स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर, और ऑप्शन डी है साइंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो फिलोलॉजी है ये क्या है, साइंस ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये साइंस ऑफ द लैंग्वेज है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द 2006 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, कौन सा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2006 में कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। देखिए, द 2006 फीफा वर्ल्ड कप वाज द 18th फीफा वर्ल्ड कप, ये कौन सा था, जो 2006 में हुआ था वो कौन सा वर्ल्ड कप था, 18th 18वां, ठीक है। द
और ये मतलब क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ पे खेला गया था, तो कहाँ पे खेला गया था, जर्मनी में खेला गया था। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट। जो मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है सोलापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है सलेम तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है वारंगल तेलंगाना। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब इंडिया जो अपना सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करती है, हमेशा पढ़ते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो आंध्र प्रदेश में एक श्रीहरिकोटा जगह का नाम है जहाँ से इंडिया अपना सैटेलाइट लॉन्च करती है। ठीक है, और सक्सेसफुली ही लॉन्च करती है, बहुत सारी सैटेलाइट ये लॉन्च कर चुके हैं यहाँ से श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द ब्लैक फ्लैग्स सिग्निफाइज, मतलब पूछा जा रहा है कि काले झंडे का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन या डेंजर। ठीक है, मतलब क्रांति या खतरा। ऑप्शन बी है पीस यानी शांति, ऑप्शन सी है प्रोटेस्ट, और ऑप्शन डी है ट्रूस। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो अगर कहीं ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, क्या किया जा रहा है? प्रोटेस्ट। सो सी द करेक्ट आंसर। और पीस के लिए कौन सा हम लोग क्लॉथ यूज करते हैं? वाइट क्लॉथ यूज करते हैं। ठीक है, और डेंजर अगर किसी चीज़ को मतलब खतरा के लिए क्या करते हैं? रेड क्लॉथ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिपब्लिकन पार्टी, कौन सा पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी इज, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टीज इन यूएसए, मतलब ये पार्टी यूएसए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है। द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ नो डिफिनिट प्रिंसिपल, ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास कोई डिफिनिट प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन सी, द पॉलिटिकल पार्टी विच चेंज विद द चेंज इन द टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस इन द कंट्री, मतलब ऐसा पार्टी जिसमें टाइम और सर्कमस्टांस के साथ उसमें चेंजिंग होती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे क्या है? रिपब्लिक पार्टी के उनके करेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज, मतलब जो अगर आउटर स्पेस में लाइफ के स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इंड बायोलॉजी, ऑप्शन बी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है इंटर बायोलॉजी, और ऑप्शन डी है नियो बायोलॉजी। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन। ठीक है, कौन सा स्कूल? स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन, एयरफोर्स का है ये। तो ये कहाँ पे स्थित है? इज लोकेटेड एट। तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलोर, और ऑप्शन डी है जलाहली। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो ये स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट बेंगलोर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेसेशन इज द, रेसेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि रेसेशन क्या होता है। तो ये क्या है? स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए लिमिटेड पीरियड। ऑप्शन बी, पीरियड ड्यूरिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट में राइज एंड डिमांड एंड आउटपुट में फॉल लीडिंग टू स्टॉम्प इन ट्रेड। ऑप्शन सी है पीरियड that result from accumulation of unsold good owing to fall in demand, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। रिसेशन मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सर थॉमस फियरनली कप इज, मतलब ये जो कप है सर थॉमस फियरनली कप इज अवार्डेड टू, ये किसको अवार्ड किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्लब और ए लोकल स्पोर्ट एसोसिएशन फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट, मतलब किसी एक लोकल स्पोर्ट्स या क्लब एसोसिएशन को जो मतलब रिमार्केबल अचीवमेंट करते हैं उनको, या एमेटियर एथलीट नॉट नेसेसरी एन ओलंपियन, मतलब ये कोई एथलीट हो, जरूरी नहीं है कि वो एक ओलंपियन हो, या सी नेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, मतलब कोई एक नेशनल ओलंपिक कमेटी है जो बहुत अच्छा काम करती है उसको, या नॉन ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो सर थॉमस फियरनली कप है वो एक क्लब और लोकल स्पोर्ट एसोसिएशन जो मतलब रिमार्केबल अचीवमेंट करती है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने जितना
करेक्ट आंसर किया होगा वो कमेंट में कर दीजिए। जैसे आपने 15 किया होगा तो 15 आउट ऑफ 20 ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चल जाएगा कि हाँ आपका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।